प्यारे बच्चों, आज हम हमारी छठी जमात की रियाजी की किताब से छठे सबक सुतूनी तरसीम को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि सुतूनी तरसीम किस तरह बनाई जाती है। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, बाजू में दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। यहाँ एक तस्वीर दी हुई, हमको इसका मुशाहिदा करना है। सवाल नंबर 1 है, ये मालूमात किस खेल से मुतालिक है। बच्चों यहाँ रन है, यहाँ ओवर है, भारत श्रीलंका, तो जाहिर सी बात है कि ये क्रिकेट खेल से मुतालिक है। सवाल नंबर 2, तस्वीर से कितनी बातों की मालूमात हासिल होती है। बच्चों ये ओवर, ये रन और ये जो बॉल है ये विकेट है, तो हमें 3 बातों की मालूमात हासिल होती है। सवाल नंबर 3 है, तस्वीर में बनाए हुए रन बताने के लिए कौन सी शक्लें दिखाई गई है। बच्चों रन बताने के लिए इस सुतून का, उमूदी सुतून का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा रन यहाँ बने हुए हैं, भारत ने सबसे ज़्यादा रन इस ओवर में बनाए हुए हैं, तो रन बताने के लिए सुतून का इस्तेमाल किया गया है। नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, हम देखते हैं। हम देख चुके हैं कि दी हुई अददी यानी शुमारियाती मालूमात से तस्वीरी तरसीम कैसे बनाते हैं। बच्चों 5वीं जमात में हम तस्वीरी तरसीम देख चुके हैं, ये तस्वीरी तरसीम है। पैमाना दिया गया हो तो हम तस्वीरें गिनकर अददी यानी शुमारियाती मालूमात लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है बच्चों, मिसाल है कि एक गांव की सवारियों की किस्म और सवारियों की तादाद बताने वाली तस्वीरी तरसीम झैल में दी हुई है। झैल में दी हुई तस्वीरी तरसीम में पैमाना एक तस्वीर बराबर 5 सवारियां लेकर सवारियों की तादाद लिखिए। यहाँ पे सवारियों की किस्म है साइकिल, स्कूटर, रिक्शा और नीचे है बैलगाड़ी। यहाँ पर सवारियां हैं, यहाँ तस्वीरें बनी हुई है बच्चों हर एक की। यहाँ पैमाना क्या है, एक तस्वीर बराबर 5 सवारियां, एक तस्वीर बराबर 5 सवारियां। तो हम देखेंगे यहाँ पर साइकिल जो है, एक साइकिल यानी 5 सवारियां, 5 साइकिल है ये। तो हम इसे यहाँ पर तादाद लिखना है हमको, 5, 10, 15, 20, 25, 30। साइकिल की तादाद हो गई 30। उसके बाद स्कूटर देखते हैं बच्चों, एक सवारी यानी 5 सवारियाँ, तो ये 5, 10, 15, 20, 25। स्कूटर की तादाद हो गई 25, यहाँ लिखेंगे 25। रिक्शा एक ही बनी हुई है बच्चों, तो ये 5 है, यहाँ पर 5 लिखेंगे हम। और उसके बाद बैलगाड़ी यहाँ पर 3 बनी हुई है बच्चों, तो 1 यानी 5, तो 5, 10, 15, हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है कि तस्वीरें बनाने में बहुत वक्त लग सकता है, वही मालूमात तस्वीर के बगैर किस तरह दी जा सकती है। बच्चों ये तस्वीरें बनाने में तो बहुत वक्त लगता है, तो अब हमको कम वक्त में हम ज़्यादा मालूमात किस तरह से दे सकते हैं, तो उसके लिए हम सुतूनी तरसीम का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इस सबक में हम यही देखेंगे कि सुतूनी तरसीम किस तरह बनाई जाती है। यहाँ देखेंगे बच्चों, हमने यहाँ पर तादाद लिख लिए हैं। साइकिल की तादाद है 30, स्कूटर की तादाद है 25, रिक्शा है 5 और बैलगाड़ी है 15। और पैमाना क्या है बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर बराबर 5 सवारियाँ। अब यहाँ पर आपको जो कागज़ नज़र आ रहा है बच्चों, इसे तरसीमी कागज़ कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ग्राफ पेपर कहा जाता है बच्चों। इसमें 2 तरह के खतूत होते हैं, एक हल्के खतूत और एक गहरे खतूत होते हैं यहाँ पर। और बच्चों ये जो फासला आपको नजर आ रहा है ये 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का ये मुरब्बा होता है बच्चों। अब तस्वीर बनाने के लिए, सुतूनी तरसीम बनाने के लिए बच्चों हम 2 महवर का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है आड़ी लकीर, जिसे कायदा भी कहा जाता है, इसे उफ़की लकीर भी कहा जाता है और इसे एक्स महवर भी कहा जाता है। तो ये बच्चों हमारा एक्स महवर है। दूसरा जो है खड़ी लकीर, उमूदी लकीर है, ये वाई महवर है। इनके नुक्ते तकाते का नाम हमने यहाँ पर दे दिए हुए हैं, नुक्ते तकाते ओ है ये। बच्चों हमेशा जो है एक्स महवर पर हम चीज़ों के, गांव के, फलों के नाम लिखते हैं। जिसकी हमको सुतूनी तरसीम बनानी होती है उसके नाम यहाँ लिखे जाते हैं और तादाद हमेशा वाई महवर पर लिखी जाती है। अभी हमने यहाँ पर लिख लिए पैमाना वाई महवर पर है और 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सवारियाँ, मतलब एक सम बराबर 5 सवारियाँ। बच्चों यहाँ पैमाना दिया हुआ है तो वाई महवर पर हम पैमाना लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 का पैमाना है बच्चों। तो पहले यहाँ पर 5, दूसरी लकीर पर 10, तीसरी लकीर पर 15, चौथी लकीर पर 20, पांचवी लकीर पर 25, यहाँ पर 30, यहाँ पर 35, यहाँ पर हमने लिख लिए 40। इस तरह से हमने ज़्यादा लिखे। बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ी हुई है क्योंकि हमको यहाँ पर लिखना होता है और यहाँ पर भी हमको नाम लिखने होते हैं, यहाँ तादाद लिखनी होती है, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखे, सवारियों की तादाद, तो हम यहाँ लिखेंगे सवारियों की
तेदाद, इस तरह से बच्चों। और यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, सवारियों के नाम। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम सवारियों के नाम। अब हमको यहाँ सवारियों के नाम लिखना है बच्चों। सवारियाँ कौन कौन सी है हमारे पास, यहाँ पर देखे आपने, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी। तो अब यहाँ पर हम सवारियों के नाम लिखेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ से मुनासिब फासला लेकर ये कॉलम हम फिक्स कर लेते हैं। किसके लिए, साइकिल के लिए। पहली चीज़ हमारे पास साइकिल, यहाँ साइकिल का नाम दे दिए। फिर उतनी ही जगह छोड़कर हम ये दूसरा कॉलम तय कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ हम नाम लिख देते हैं स्कूटर, दूसरी चीज़ हमारे पास है स्कूटर। फिर इतनी जगह हम छोड़ देंगे कि तीसरा कॉलम लेंगे हम, तीसरे कॉलम में हम लिख देंगे तीसरा नाम है हमारे पास रिक्शा। फिर ये जगह छोड़ देंगे हम एक कॉलम, और फिर ये यहाँ पर लेंगे हम बैलगाड़ी। तो इस तरह से हमारे पास चारों सवारियों के नाम आ गए बच्चों। अब साइकिल जो है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम, साइकिल की तादाद है 30। तो हम क्या करेंगे, ये साइकिल का कॉलम है। अब ये साइकिल का कॉलम हम लेंगे 30 तक। अभी 30 कहाँ पर है, ये 30 यहाँ पर है बच्चों। और ये साइकिल का कॉलम, तो ये 30 यहाँ पर छोटा सा निशान हमने लगा दिए 30 का। अब ये जो साइकिल का कॉलम है बच्चों, इसे हम यहाँ पे 30 तक बड़ा कर लेंगे इस तरह से। ये बन गई बच्चों हमारे पास साइकिल 30। उसके बाद स्कूटर है बच्चों 25, रिक्शा है 5 और बैलगाड़ी है 15। इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले अब स्कूटर बनाएंगे जो 25 है हमारे पास। अब ये स्कूटर का कॉलम है बच्चों, 25 लेना है। 25 यहाँ पर है, ये सीधी लकीर हम यहाँ पर आए, ये कॉलम में, स्कूटर के कॉलम में 25 पर निशान लगाए। पट्टी की मदद से हम अब स्कूटर का कॉलम उतना बड़ा बना लेंगे बच्चों। हमेशा पट्टी का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी शक्ल खूबसूरत बने। ये देखो। उसके बाद रिक्शा जो है हमारे पास 5 है बच्चों, तो ये रिक्शा का कॉलम है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। 5 का निशान यहाँ पे रिक्शा पे छोटा सा लगा देंगे। फिर पट्टी की मदद से बच्चों हम इस कॉलम को तैयार कर लेंगे। हमेशा हमको याद रखना है बच्चों कि कॉलम जो हमेशा बराबर हो, मतलब बारीक या मोटे ना हो, उनकी शक्ल एक जैसी हो और हर दो कॉलम के दरमियान बराबर फासला हो। तीसरी चीज़ है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी 15 है बच्चों हमारे पास। ये बैलगाड़ी का कॉलम है हमारे पास 15। तो ये 15 की लकीर यहाँ पर बराबर लाए हमने, बैलगाड़ी के पास छोटा सा निशान लगा दिए और फिर इस तरह से हम हमारा कॉलम तैयार कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये बन गई बच्चों हमारी सुतूनी तरसीम। इसे चाहे तो हम कॉलम को अलग अलग डिज़ाइन के ज़रिए से इसे भर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये ख्याल रहे कि हमारी जो ये लकीरें हैं ये इस शक्ल के बाहर ना जाए। तमाम कॉलम को हम इस तरह से बच्चों फिल कर लेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे हमको, और हम फ़ौरन भरे हुए कॉलम की मदद से पूछी गई मालूमात को हम बता सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने जो है सवारियों की तादाद और सवारियों के नाम की हमने यहाँ पर सुतूनी तरसीम बनाए हुए हैं। इस तरह से बच्चों सुतूनी तरसीम बनाई जाती है। अब यहाँ पर आप देखकर फ़ौरन बता सकते हैं। अगर आपसे सवाल किया गया कि बैलगाड़ी की तादाद कितनी है, तो आप देखेंगे ये बैलगाड़ी का कॉलम सुतून है और ये इसकी तादाद यहाँ पर 15। तो हम बोलेंगे बैलगाड़ी 15 है। रिक्शा की तादाद 5 है। सबसे ज़्यादा कौन सी सवारी की तादाद है, तो सबसे बड़ा कॉलम किसका है बच्चों, सबसे बड़ा सुतून ये नज़र आ रहा है मुझे, और ये किसका है, साइकिल का है। तो हम बोलेंगे कि साइकिल की तादाद सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हम सुतूनी तरसीम बनाते हैं। इस सुतूनी तरसीम को देखकर समझते हैं बच्चों कि कौन सी मालूमात दी हुई है और कौन से सवालात पूछे हुए हैं। यहाँ सवाल है झैल में दी हुई सुतूनी तरसीम में, इसमें फरवरी महीने के एक दिन का मुख्तलिफ शहरों का, ये मुख्तलिफ शहर आपको दिख रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों का सेल्सियस में, यानी सेल्सियस की इकाई में आज़म दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दिखाया गया है। तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, उमूदी और उफ़क़ी खतूत पर कौन सी मालूमात दी गई है। तो बच्चों उमूदी खतूत पर दर्जा हरारत बताया गया है और उफ़क़ी खतूत पर शहरों के नाम दिए हुए हैं। सवाल नंबर 2 है, किस शहर का दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है बच्चों, ये है। किस शहर का दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा है, चंद्रपुर का। सवाल नंबर 3 है, किन शहरों के आज़म दर्जा हरारत मसावी है। कौन से शहरों के दर्जा हरारत मसावी है। तो बच्चों पंचगनी और माथेरान को आप देखेंगे, यहाँ पर
25 25 ये मसावी है। दूसरा पूना और नासिक बच्चों ये भी मसावी है, दोनों बराबर है। उसके बाद है किन शहरों के आज़म दर्जे हरारत 30 दर्जे है। तो ये 30 दर्जे पर देखो बच्चों कौन से शहर है, ये दो नजर आ रहे हैं मुझे, इसका नाम है पूना और इसका नाम है नासिक। तो किन शहरों के आज़म दर्जे हरारत 30 दर्जा है, पूना और नासिक के। सवाल नंबर 5 है पंचगनी और चंद्रपुर शहरों के आज़म दर्जे हरारत में कितना फर्क है। पंचगनी और चंद्रपुर, तो बच्चों ये पंचगनी है और ये चंद्रपुर है, इनमें कितना फर्क है। ये देखो पंचगनी जो है 25 दर्जा है, चंद्रपुर 35 दर्जा है। मतलब यहां से हम गिनेंगे ना तो ये 5 और यहां से 5, मतलब 10 दर्जे हरारत का फर्क है दोनों में। बच्चों सुतूनी तरसीम आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसके लिए मैं मश्क के चौथे सवाल की सुतूनी तरसीम आपको बनाकर बताता हूं, जिससे आपको तरसीम बनाने में आसानी होगी। सवाल यह है कि एक जूस सेंटर पर एक हफ्ते में जूस लेने के लिए आने वाले ग्राहकों की तादाद झैल की जदवल में दिखाई गई है। इस मोहतियात की मदद से दिए हुए पैमाने के मुताबिक दो अलग अलग सुतूनी तरसीम बनाइए। पैमाना वाई महवर पर पहली सुतूनी तरसीम में एक सम बराबर 10 गाहक और दूसरी सुतूनी तरसीम में एक सम बराबर 5 गाहक। बच्चों मतलब हमको दो सुतूनी तरसीम बनाना है, एक में पैमाना 10 का लेना है और एक में 5 का लेना है। यहाँ पर जूस की किस्म है संतरा, अनानास, सेब, आम, अनार और ग्राहकों की तादाद है 50, 30, 25, 65 और 10। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम 10 के पैमाने वाली तरसीम बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों सुतूनी तरसीम पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया बीच में बिल्कुल जूस की किस्म और ग्राहकों की तादाद, हमको सुतूनी तरसीम का नाम लिख लेना है। यहाँ पर दो महवर बनाना है, एक आड़ी लकीर, एक्स महवर, खड़ी लकीर, वाई महवर। यहाँ पर हम आड़ी लकीर पर हमेशा जूस की किस्म यानी नाम लिखते हैं और वाई महवर पर हमेशा हम तादाद लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखे ग्राहकों की तादाद, यहाँ लिखे जूस की किस्म, पैमाना वाई महवर पर है ये, और एक सम बराबर 10 ग्राहक, तो हमने 10 का पैमाना लिए। यहाँ पर पहली लकीर पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से हमने पैमाना ले लिया बच्चों। अब हमको बनाना है यहाँ पर सुतूनी तरसीम। तो सबसे पहले हमने देखे जूस की किस्म है संतरा जो है 50 गाहक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इतनी जगह छोड़कर ये पहले कॉलम में हम ले लेंगे यहाँ पर संतरा, कितना है 50 है बच्चों, 50 गाहक है। तो ये संतरे के कॉलम में हम ये 50 जो है यहाँ पर छोटा सा निशान लगाएंगे और संतरे का कॉलम यहाँ पर पूरा कर लेंगे इस तरह से। ये देखो बच्चों ये बन गया संतरा 50 गाहक। दूसरा है अनानास 30 गाहक। तो इतनी एक कॉलम छोड़कर बच्चों ये कॉलम में हम लिख लेंगे अनानास, और ये 30 है बच्चों। तो ये 30 की लकीर को यहाँ पर लेंगे, छोटा सा निशान लगा लेंगे अनानास के कॉलम में 30 पर, और इस कॉलम को यहाँ पर इस तरह से पूरा कर देंगे। कॉलम की मोटाई जो है यकसा होनी चाहिए और फासला भी, हर दो कॉलम के बीच में फासला यकसा होना चाहिए। तीसरा है बच्चों सेब, सेब 25 है बच्चों। अब ये इतनी जगह छोड़कर यहाँ पर हम लिख लेंगे सेब। अब सेब 25 है बच्चों, तो 10, 20, 30, यहाँ तो 25 है ही नहीं बच्चों। तो ये 20 और 30 के बीच में जो है बच्चों बारीक 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 10 लकीरें हैं 1 मिलीमीटर के फासले से। तो हम यहाँ से 5 निशान ले लेंगे, 5 लकीरों को ले लेंगे, 20 और यहाँ पर 5 हो जाएंगे हमारे 25, और इस लकीर को यहाँ से बिल्कुल सीधा यहाँ पर निशान लगा लेंगे सेब के कॉलम में। तो ये हमारा हो जाएगा 25। हमेशा बच्चों पट्टी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी शक्ल खूबसूरत बने। इस तरह से सेब ले लिए हमने 25। उसके बाद है आम, आम जो है बच्चों 65 है। अब ये कॉलम यहाँ छोड़कर यहाँ पर आम लिखेंगे। अब 65 लेना है बच्चों हमको, तो ये 60 तो है, 60 के बाद डायरेक्ट 70 है। तो मैंने आपको बताया बारीक बारीक लकीरें 5 ले लेना है, तो ये 65 हो जाता है यहाँ पर। अब ये आम के कॉलम में बच्चों ये जो 65 है, 65 की जो बारीक लकीर है ये चलेंगी यहाँ पर। देखना है आम का कॉलम आ गया है, यहाँ पर 65 पर हमने निशान लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इससे हम पट्टी की मदद से इस कॉलम को तैयार करेंगे इस तरह से। ये देखो पहले ये लकीर बनाया मैंने और फिर इस तरह से आम के कॉलम को पूरा कर लिया। उसके बाद है बच्चों क्या है अनार। तो इतनी जगह छोड़कर हम यहाँ लिखेंगे
अनार। और अनार कितने गाहक है बच्चों? अनार के 10 है। तो ये 10 यहाँ पर निशान है बच्चों। तो अनार के कॉलम में यहाँ पर छोटा सा हमने निशान लगाया 10 पर, और फिर इस कॉलम को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ये तरसीम हमने बनाए बच्चों 10 के पैमाने पर बनाए हमने इस तरह से। और फिर मैंने आपको पहले बताया कि हमको इस सुतूनों को क्या करना है, इस तरह से भर लेना है ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। इस तरह से बच्चों आप तमाम कॉलम को भरना है। सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो आड़ी लकीरें है ये सुतूनों के बाहर ना जाए। इस तरह से बच्चों तमाम को भर लेना है ताकि आपकी तरसीम जो है खूबसूरत लगे। इस तरह से बच्चों 10 के पैमाने पर हमने बनाए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 5 के पैमाने पर बनाएंगे इसे। दूसरा कागज़ लिया बच्चों हमने, ऊपर लिख लिया उसी तरह से जूस की किस्म और गाहकों की तादाद। पैमाना y महवर पर एक सम बराबर 5 गाहक। एक सम महवर है यहाँ पर बच्चों, जूस की किस्म, यहाँ पर हमेशा नाम लिखना होते हैं। और जो खड़ा महवर होता है y महवर, वहाँ पर हमेशा तादाद लिखी जाती है। तो हमने यहाँ लिखे गाहकों की तादाद। 5 का पैमाना है, इसके लिए हमने 5 के निशानात लगाए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से। तो सबसे पहला जो था बच्चों, अभी आपने देखे यहाँ पर जो था सबसे पहले संतरा है बच्चों जो 50 है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम संतरे का कॉलम लेंगे। यहाँ पर हमने फिक्स कर लिए ये कॉलम, यहाँ से यहाँ तक हम संतरा लेंगे। संतरे का नाम लिख लिया। संतरा कितना है बच्चों? 50 गाहक है संतरे के। तो हम 50 के निशान पे जाएंगे यहाँ पर। ये देखो ये 50 का निशान है, यहाँ छोटा सा निशान लगाया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को तैयार करूँगा यहाँ पर इस तरह से। ये देखो ये संतरे के 50 गाहक है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो है अनानास, अनानास के 30 गाहक है बच्चों। ये मैंने इतनी जगह छोड़ दिया और यहाँ से यहाँ तक ये कॉलम लिया, यहाँ लिखा मैंने अनानास। अनानास के है 30, हम 30 पर चले जाएंगे। ये लगा लिया बच्चों मैंने निशान अनानास के कॉलम पे। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस तरह से हल्का सा एक लकीर बना लिया मैंने और इस कॉलम को तैयार कर लूँगा मैं। ये अनानास का कॉलम तैयार हो गया। उसके बाद तीसरा है सेब। इतनी जगह छोड़ दूंगा बच्चों, यहाँ पर लिया मैंने सेब। अब सेब के गाहक कितने हैं? 25 है। 25 पर चले गया मैं, यहाँ पर निशान लगा लिया सेब के कॉलम में। अब इसको इस तरह से मैं तैयार कर लूँगा। सेब 25 गाहक। उसके बाद आम है बच्चों, ये मैंने इतनी जगह छोड़ दिया, यहाँ पर लिया मैंने आम। आम के गाहक है 65 बच्चों। तो यहाँ पर 65 आम के कॉलम में हम ऊपर जाएंगे कहाँ तक? 65 तक। ये है 65, ये देखो ये 65 और ये आम का कॉलम, आम का सुतून। इस तरह से बच्चों यहाँ पर 65 पर हम इस कॉलम को पूरा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद है आखिरी अनार। अनार जो है बच्चों इतनी जगह छोड़कर मैंने अनार बना लिया। अनार के 10 है, ये 10 का निशान है यहाँ पर अनार के लिए। और इस तरह से मैं इस कॉलम को भी तैयार कर लूँगा। और कॉलम तैयार करने के बाद बच्चों आपको हर कॉलम के अंदर, हर सुतून के अंदर इस तरह से अलग अलग तरह की आप डिज़ाइन इसमें भर सकते हैं ताकि आपका जो है सुतूनी तरसीम जो है वो खूबसूरत नज़र आए बच्चों। इस तरह से हम तरसीम को तैयार करते हैं। इसे कहते हैं बच्चों सुतूनी तरसीम। क्या कहते हैं बच्चों? सुतूनी तरसीम कहते हैं हमेशा। इसको हमेशा याद रखना है बच्चों कि एक सम महवर पर हमको नाम लिखना होते हैं। जिसकी सुतूनी तरसीम बनाई जा रही है उसके नाम लिखने होते हैं यहाँ पर। और हमेशा y महवर पर तादाद लिखी जाती है। पैमाना लिखा जाता है यहाँ पर एक सम बराबर कितना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना, 5 का पैमाना, 10 का पैमाना, वो यहाँ लिखना होता है। और हमेशा कागज़ के बीच में यहाँ पर उस तरसीम का नाम लिखना होता है।